तो इनको तो ये बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, because he was disqualified by the rule against bias, and they should boycott these judges, ostracize these judges, not invite them to any social function, and these powerful nations are least interested in human rights. इमरान खान पावर में आएगा तो उनसे कहेगा बताइए अकाउंट करिए. दिस इज व्हाई आर्मी इज सो मच अफ्रेड ऑफ हिम. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. आपकी बैनुल अक़वामी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से साजिदा. आप हमारा मान हैं और हम सच और हक की आवाज़ उठाते रहेंगे. जैसा कि पाकिस्तान में जुल्म और सितम हुआ, अवाम और उनके पॉपुलर लीडर को पाबंद सलासल कर दिया गया, पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, तोड़ दिया गया, आखिर में बिल्कुल इलेक्शन के करीब बल्ला भी छीन लिया गया और 200 अजीब किचन के सिंबल्स दे दिए गए. आप ये कह सकते हैं कि अवाम को ही माइनस करने की कोशिश हुई. तो हमारे साथ हैं आज हक की आवाज उठाने के लिए मैंने दावत दी है ऐसी इंसाफ की आवाज को जो सरहदों को नहीं मानती, जो नाइंसाफी को नहीं मानती और आवाज उठाती है बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे. और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर लिखा और बेहतरीन लिखा और हमेशा रहनुमाई दी. वो हैं जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द chairman of the Press Council of India, and his name is Justice Markandey Katju. Thank you sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हूँ. शुक्रिया सर. आपकी जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपकी जो आवाज है वो हमें बहुत हौसला देती है और हम उसके बड़े आपको धन्यवाद कहते हैं. मैं आपसे कुछ आज सवालात करना चाहती हूँ जो पाकिस्तान में हो रहा है. आपको पता है कि वहाँ पर जैसे ब्रूटैलिटी और ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है आज़ादी की मूवमेंट्स का, आपके जो आबाओ अजदाद थे, आपका एक ताल्लुक है इंसाफ की दुनिया से, आपने इसे प्रैक्टिस किया है डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया में और इस वक्त भी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं बिकॉज यू आर पुटिंग योर वॉइस देयर. सो सर, काजी शहर का माथा चूमूं, काजी शहर का माथा चूमूं, जिसके कलम में है जहरे हलाहल. तो मुझे सबसे पहले ये सवाल करना है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, काजी फैज ईसा, जो उन्होंने फैसला दिया बल्ले के निशान के ऊपर, जो एक पॉपुलर पार्टी है उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बलबूते पर जो कि हुआ, आप क्या समझती हैं कि ये फैसला तारीख के औराक पर कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल बेईमानी का फैसला था. तो अगर आप इजाजत दें मैं इसके बारे में चार पॉइंट बताऊंगा कि ये क्यों गलत फैसला था. जी बिल्कुल. पहला तो ये है कि देखिए, जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है, दैट इज द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. और रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में सबसे पहला है द रूल अगेंस्ट बायस. और रूल अगेंस्ट बायस सिर्फ ये नहीं है कि द जज शुड नॉट बी बायस्ड. इट इज आल्सो दैट द जज should not appear to be biased, even if he is not actually biased. But if there is an appearance, there is a possibility that he is biased, then he should not sit on that bench. अब ये जो काजी फैज ईसा साहब थे, इनके खिलाफ इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की फॉर करप्शन. आपको याद होगा. जी बिल्कुल. और ये काजी फैज ईसा के मन में बैठी थी और वो बदले की फीलिंग्स के साथ बैठे थे. एटलीस्ट देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी.
जी तो इनको तो ये बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, because he was disqualified by the rule against bias. सही Even assuming he was not biased, but there was a reasonable possibility because इनके खिलाफ इमरान खान ने करप्शन की चार्जेस पे प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई थी. Therefore, he was disqualified from sitting on this bench at all. He should not have sat on that bench, and he should have asked other judges to sit. श्योर दूसरी फ्लॉ इस जजमेंट में ये है कि इसमें जो मेरिट पे फैसला हुआ है वो बेसिकली इट वाज ऑन द बेसिस की जो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो ठीक से नहीं हुआ. अच्छा, इसके बारे में 14 लोगों ने कंप्लेंट करी थी टू द इलेक्शन कमीशन कि ये हम लोग को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, खड़े नहीं होने दिया गया, और उस दैट वाज द ग्राउंड फॉर होल्डिंग दैट द इंटर पार्टी इलेक्शन वाज इनवैलिड. मगर वो 14 लोग तो पहले ही दे हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पीटीआई. जी वो पहले ही दे वर नो लॉन्गर मेंबर. और जो नए चेयरमैन बने थे गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के नए चेयरमैन बने, उन्होंने पूरी लिस्ट दिखाई कि देखिए ये हमारे मेंबर्स की लिस्ट है, इनका नाम नहीं है. And it is for the party to decide who is a member of PTI and who is not a member of PTI. It is not for election commission to decide. तो लिहाजा ये तो बिल्कुल ही बोगस किस्म का ग्राउंड था फॉर depriving the party of its symbol कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ. और मानिए सपोजिंग फॉर अ मोमेंट आप ले लीजिए कि हाँ ठीक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो सजा क्या होनी चाहिए? कैन यू हैंग अ पर्सन फॉर स्टीलिंग एन एप्पल? भाई ये पहले एक पार्टी थी एएनपी पार्टी, जी उसको सिर्फ वो जुर्माना कर दिया. उसको सिर्फ 20,000 का जुर्माना किया, जी एंड बट दे वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिंबल. एग्जैक्टली तो इनको भी जुर्माना कर देते. व्हाई वर दे डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिंबल? क्योंकि बिना सिंबल के अब वो तो फिर पार्टी लड़ ही नहीं सकती है. तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ मिलेगी उसको? तो फील्ड ये ही नहीं. तीसरा ग्राउंड है फॉर होल्डिंग दिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टू बी टोटली फ्लॉड. और फिर चौथा पॉइंट ये है कि ये बोलने न दें. काजी फैज ईसा साहब 75% टाइम तो खुद बोलते रहे. He did not allow the lawyers to put up their arguments. आप मैंने सारी YouTube में देखी है प्रोसीडिंग्स. इन्हें एक तो he made बिल्कुल फ्लिपेंट रिमार्क्स की सरदार लतीफ खोसा जो सीनियर लॉयर थे, वेरी रिस्पेक्टेड लॉयर ऑफ पाकिस्तान, उनसे पूछे कि आपने अपना नाम सरदार क्यों रखा है? बताइए ये कोई तुक है? या वो कहें कि अगर आपको if you are concerned about the heat you should not go to the kitchen. अब इस सब का क्या मतलब है? यानी ये सब रिमार्क्स करने का कोई सेंस था? what connection does it have to this case? ये तो पहले से तय कर रखा था. ये काजी फैज ईसा और इनके साथ जो बैठे थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, पहले से तय हो गया. लगता है इनको कहा गया था पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने कि ऐसा ऐसा फैसला देना है. तो दिस जजमेंट वाज टोटली बोगस, बेईमानी का जजमेंट. इसमें कोई इसमें इतने सारे फ्लॉज हैं कि बताता चलूं बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी.
तो लिहाजा ये वर्डिक्ट ही बिल्कुल ही एब्सर्ड था, और इस पे मैंने आर्टिकल लिखा है, आप देख लीजिएगा indicanews.com वेबसाइट पे, कि 4 flaws in the judgment of the पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। ये टोटली बायस्ड एंड प्री डिटरमिन्ड फैसला था कि, अच्छा एक और पॉइंट आपको बताऊं, another flaw in the judgment। देखिए ये दिस जजमेंट वाज ऑन एन अपील of the Election Commission of Pakistan, appeal from the judgment of Peshawar High Court to the Pakistan Supreme Court। देखिए अपील का बेसिक प्रिंसिपल है कि ओनली एन अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल एन अपील। Now Election Commission of Pakistan was not an aggrieved party, just because its judgment, the Peshawar High Court had set aside its order, does not make the Election Commission an aggrieved party। देखिए अग्रीव पार्टी तो जो वो लिटिगेंट होता है वो अग्रीव होता है, जो हार गया था पेशावर हाई कोर्ट से वो अग्रीव कहा जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हाई कोर्ट रिवर्स कर दे, पलट दे, कैन द डिस्ट्रिक्ट जज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? नो, डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना काम कर दिया है, इट इज फंक्शंस ऑफिसियो सो फार दैट केस इज कंसर्न्ड, इट्स वर्क इज ओवर। उसके बाद जो हारा है हाई कोर्ट से वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, बट इट इज नॉट फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज इज नॉट अग्रीव, इट इज डन इट्स वर्क, वो थोड़ी अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन हैज डन इट्स वर्क, it had no right to file an appeal, because basic principle of an appeal is that only an aggrieved person, जिसको कोई गिला है, वो अपील कर सकता है। So election commission had no right to file the appeal। इतने सारे फ्लॉज हैं जजमेंट में, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल बोगस जजमेंट था, बेईमानी का जजमेंट था। This Qazi Faez Isa is only dancing in the tune of the establishment, doing its line। He had become totally servile to the establishment, and he is not fit to be a judge। Yes. So I totally agree with you what you are saying, and there is another question, sir। वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वही शाहिद। अब यहाँ पर कातिल भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, और जो सारी पार्टी है लाइक बनी हुई है, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी सिचुएशन में अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज above 90% people are like with the Pakistan Tehreek Insaf, Imran Khan, who is already jailed, and all the leadership is in the jail। About I think so more than 10,000 15,000 people are in jail, active politics जो लोग कर रहे थे। तो सर ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि what should be implemented, what should be the way out?